यदि आपको भी इंग्लिश की कठिन स्पेलिंग्स, बड़ी-बड़ी स्पेलिंग्स और लंबी इंग्लिश स्पेलिंग्स को पढ़ने में परेशानी होती है, तो इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की कठिन बड़ी-बड़ी स्पेलिंग्स को छोटे पार्ट्स में तोड़कर पढ़ना सिखाऊंगी। इस आसान तरीके से आप लंबी और मुश्किल स्पेलिंग्स को देखकर घबराएंगे नहीं और धीरे-धीरे आपकी जो इंग्लिश रीडिंग है ना, वो बेहतर होगी। अगर आप इंग्लिश की कठिन स्पेलिंग्स पढ़ना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की बड़ी-बड़ी स्पेलिंग को पढ़ना सीखना चाहते हैं, इंग्लिश की लंबी स्पेलिंग्स को पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें। रोज़ाना थोड़ी प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको इंग्लिश रीडिंग में इम्प्रूवमेंट खुद से नज़र आने लगेगा। लेकिन कंटिन्यू आपको कम से कम 7 दिन ऐसे लगातार करना है, तभी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। जो भी पढ़ते हैं उसको एक बार फिर से रिपीट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर पैराग्राफ रहेगा और पैराग्राफ में वो स्पेलिंग्स जो भी बड़ी-बड़ी स्पेलिंग्स है ना, वो आएगी ताकि उस पैराग्राफ के थ्रू, मैं हिंदी में ट्रांसलेशन भी करूँगी तो पैराग्राफ के थ्रू वो जो स्पेलिंग है वो याद रहे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पैराग्राफ है, द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। यहाँ पर जी साइलेंट है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। ऑफ, ऑफ का मतलब का, के, की, किसकी स्ट्रेंथ, किसकी ताकत। फैमिली, फैमिली, फैमिली मतलब परिवार। ठीक है। रिलेशन और शिप्स, रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स का मतलब संबंध, परिवार, परिवार के जो रिश्ते यानी कि पारिवारिक रिश्ते जो होते हैं उनकी ताकत, उनकी ताकत, इससे रिलेटेड ये पैराग्राफ है। चलिए धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें स्ट्रॉ है, STR को स्ट्रॉ पढ़ते हैं। फिर ओंग, स्ट्रॉन्ग। फैमिली, फैमिली, रिलेशन और ये शिप, रिलेशनशिप। इज एन इनवैल्यूएबल, LUABL, इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल बहुत कीमती। फाउंड, फाउंड डे, FOUN, फाउंड DA, फाउंड डे और शन, TION, शन। फाउंडेशन मजबूत आधार, मजबूत नींव। ऑफ अ मी, MEA, मी। निंग, NING, निंग और फुल, FUL, फुल। मीनिंगफुल लाइफ, मीनिंगफुल जिसका कोई अर्थ हो यानी कि सार्थक जीवन का, एक सार्थक जीवन का। अब देखिए अनुवाद कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये पूरा जो यहाँ तक की पूरी लाइन है कि एक सार्थक मीनिंगफुल जीवन का जो फाउंडेशन है, जीवन की जो फाउंडेशन है, मजबूत आधार है, जो नींव है, वो क्या है, इनवैल्यूएबल, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। किसके लिए, अ स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप, एक मजबूत पारिवारिक रिलेशनशिप संबंध का, एक मजबूत पारिवारिक रिलेशनशिप यानी कि संबंध का बहुत कीमती जो फाउंडेशन है, मजबूत आधार है, एक मीनिंगफुल लाइफ का, मीनिंगफुल सार्थक जिसका कोई अर्थ हो ऐसे जीवन का। तो सबसे ज़रूरी क्या है, स्ट्रॉन्ग फैमिली रिलेशनशिप, मजबूत पारिवारिक संबंध। तो संबंध जो होने चाहिए पारिवारिक वो मजबूत होने चाहिए, ये कहने का अर्थ है स्ट्रॉन्ग। इन एन इन क्री, CREA, क्री, इंक्रीजिंग, SING, जिंगली, इंक्रीजिंगली पढ़ेंगे ना कि इंक्रीसिंगली, इंक्रीसिंगली। एस को ज पढ़ेंगे तो SING, जिंग करके पढ़ा जाएगा, इंक्रीजिंगली। ठीक है, इंक्रीजिंगली, एस का उच्चारण यहाँ पर ज है, बस ये ख्याल रखें, इंक्रीजिंगली। यहाँ पर देखिए LY है, इसको ली पढ़ते हैं, इंक्रीजिंगली यानी कि लगातार बढ़ती हुई, बढ़ती हुई, बढ़ता है ना उस चीज़ को इंक्रीज होना बोलते हैं। तो इन एन इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव
COM कॉम, PEP टिव, कॉम्पिटेटिव, प्रतिस्पर्धा से भरी, कॉम्पिटेटिव एक इंक्रीजिंगली यानी कि लगातार बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धाओं से भरी हुई, ऐसे कंपटीशन ज़्यादा है ना तो उसको बोला गया है, प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है। तो उसमें एक एंड अन, प्रीडिक्ट, DIC को डिक पढ़ेंगे और फिर देखिए टेबल, अनप्रिडिक्टेबल मतलब अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। वर्ल्ड यानी कि संसार जो अनप्रिडिक्टेबल है, जिसकी कोई भविष्यवाणी ही नहीं की जा सकती, जो अनिश्चित है, निश्चित ही नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है। फैमिली, ठीक है, फैमिली प्रोवाइड्स का मतलब देना या देता है, PRO और VI वाइड्स, ये पूरा पढ़ेंगे, वाइड्स, प्रोवाइड्स क्या देता है, मतलब कि एक इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव एंड अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड में, जहाँ पर अनिश्चित संसार है, कोई भी ऐसा नहीं कि अब क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, जो है अनिश्चित है। और दूसरा कि जो कंपटीशन है वो एक बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंगली लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या होता है कि फैमिली, जो हमारा परिवार होता है, फैमिली प्रोवाइड्स, वो देता है, इमोशनल, TIONL को शनल पढ़ेंगे, इमोशनल यानी कि भावनात्मक, STA BIBLITY स्टेबिलिटी स्थिरता, ठीक है, स्थिरता कि जहाँ पर हम वहाँ पर बने रहें, स्थिर रहें, ऐसा नहीं डगमगा जाए, तो स्टेबिलिटी स्थिरता, एंड ये हमको देता है इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी कि जो भावनाओं में बह जाते हैं वैसे नहीं, जो परिवार है ये देता है इमोशनल स्टेबिलिटी, उसमें बने रहने की, स्टेबल रहें, ऐसे गिरे नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो, टूटे नहीं, ऐसा, तो इमोशनल स्टेबिलिटी। फिर और क्या देता है ये फैमिली, जो परिवार है वो देता है, देखिए PS जब भी साथ में आता है, P साइलेंट रहता है, तो P को नहीं पढ़ना है, स्पेलिंग में ज़रूर लिखना है, SY को CHO को LO GIG और कल, साइकोलॉजिकल ऐसे पढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल यानी कि मानसिक, ठीक है, मानसिक। ये है RE को री पढ़ना है, देखिए ए को यहाँ पर ए नहीं, शॉ, यहाँ पर SSU है ना, SSU, इसको सू करके या स करके नहीं पढ़ना, शॉ, फिर है RANCE, इसको रेंस पढ़ते हैं, तो इसको याद रखिए, रीएश्योरेंस। तो यहाँ पर S को है ना एक तरीके से श इसका साउंड आ रहा है अलग से, तो रीएश्योरेंस, यहाँ पर यू को भी यो करके पढ़ा है, यो, ठीक है, यो ओ वाला साउंड आ रहा है, ओ, रीएश्योर ऐसे करके पढ़ना है, रीएश्योरेंस यानी कि भरोसा और दिलासा, उसको बोलते हैं रीएश्योरेंस, भरोसा दिलाना, दिलासा दिलाना, ऐसे कह सकते हैं। तो मानसिक, जो साइकोलॉजिकल रीएश्योरेंस है, यानी कि मानसिक जो मन का है ना, वो भरोसा या दिलासा दिलाता है, मन से हमारा मन रखते हैं, ऐसा। यहाँ पर देखें जय, यहाँ पर अब देखिए इसको पढ़ेंगे तो जी पढ़ देंगे, ठीक है, जी नहीं पढ़ना है, जेन्युइन ऐसे, तो इसको जेन्युइन भी नहीं पढ़ेंगे, जेन्युइन ऐसे करके प्रोनाउंस करना है, जेन्युइन याद कर ले इसको, जेन्युइन का मतलब सच्चा जो होता है, बिल्कुल सच्चा, जेन्युइन। अफेक्शन स्नेह प्यार, उसको बोलते हैं अफेक्शन, FFEC और फिर शन, तो जेन्युइन अफेक्शन यानी कि सच्चा स्नेह प्यार, एंड अनकंडीशनल, TIONL को शनल पढ़ते हैं, याद कर ले, शनल। तो अनकंडीशनल यानी बिना किसी शर्त, कोई कंडीशन नहीं होती, ऐसा कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्त नहीं, तो उसको बोलते हैं अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के अनकंडीशनल। अब SU को यहाँ पर स पढ़ना, सपोर्ट, PORT पोर्ट, सपोर्ट, सहारा, ठीक है,
हेल्प और जूअल, DUAL को जूअल पढ़ते हैं, S लगा है तो जूअल्स। आगे देखिए ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना। कोई परेशानी होती है ना, उसके ऊपर काबू पा लेते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरकम कर लेना। यहाँ पर है एड, VER, SIC और TYT, एडवर्सिटी का मतलब होता है मुश्किल परिस्थितियाँ। जो भी मुश्किल विपरीत परिस्थितियाँ होती है, कठिनाइयाँ होती है, उसको बोलते हैं एडवर्सिटी। एंड अन, यहाँ CER को अनसर करके पढ़ेंगे, TAI और N लगाए तो टेन और T, अनसर्टेनिटी नहीं पढ़ेंगे, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, गलत ये भी नहीं, अनसर्टेनिटी या फिर अनसर्टेनिटी दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब तोड़ के पढ़े, बिगिनर है तो अन पढ़ें, UN, फिर CR सर, फिर TAIN टेन, फिर TYT अनसर्टेनिटी, ऐसे अनसर्टेनिटी ऐसे करके आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। चलिए इसका अब हम अनुवाद हिंदी में इसका मतलब जान लेते हैं। यहाँ से जेन्युइन से लेके यहाँ पर अनसर्टेनिटी तक ये पूरी लाइन है कि जेन्युइन अफेक्शन, जो सच्चा स्नेह प्यार है वो, एंड और अनकंडीशनल, जिसमें कोई कंडीशन कोई शर्त नहीं हो, ऐसा सपोर्ट, ऐसा सहारा, हेल्प मदद करना, इंडिविजुअल्स कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। अब S लगा है तो व्यक्तियों, मदद करता है व्यक्तियों की, अनकंडीशनल कोई मतलब शर्त नहीं होता, ऐसा सपोर्ट सहारा, और ये कौन करता है, फैमिली, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि कोई भी एडवर्सिटी आ जाती है, मतलब मुश्किल परिस्थितियाँ आ जाती है, या अनिश्चितता, ठीक है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, हम पहले से निश्चित नहीं होते कि पहले से कोई परेशानी ऐसे आ जाएगी, तो अनसर्टेनिटी, जिसका कुछ पता ही नहीं होता, अनिश्चितता, तो वहाँ पर ये ओवरकम पाने में, यानी कि काबू पाना, उसके ऊपर कोई भी मुश्किलें वगैरह आ जाती है तो ओवरकम, काबू पाने में मदद करता है, ठीक है। फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये है अ हेल्दी फैमिली एन। अब यहाँ पर हेल्दी फैमिली ऐसा नहीं कि स्वस्थ फैमिली परिवार हो, मतलब जो रिलेशनशिप रहते वो हेल्दी हो, उनमें कोई बीमारी ना हो, ऐसा कहने का अर्थ है रिश्तों में। यहाँ पर है एनवायरन और फिर मेंट ऐसे पढ़ना, यानी कि देखिए एनवायरमेंट ऐसे करके, पहले तो तोड़ के पढ़े, NYRON रन, MENT, जब साथ में जोड़ के पढ़ना तो एनवायरमेंट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, और बिल्कुल बेसिक बिगिनर है तो एनवायरमेंट ऐसे। एनकरेज, देखिए एन हो गया, COU एनकरेजेस का मतलब है इन नहीं पढ़ना, इनकरेजेस। अब वैसे इनकरेजेस बिल्कुल बिगनर है तो पढ़ देंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, धीरे धीरे आपका सुधार हो जाएगा कि एनकरेजेस पढ़ने लग जाएंगे, यानी कि प्रोत्साहित करना। देखिए एक एक करके इनका अर्थ बताती हूँ कि अ हेल्दी फैमिली एनवायरमेंट का मतलब वातावरण, परिवार का हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। अब स्वस्थ रहने का मतलब जो रिलेशन है वो एकदम सही रहे, बिल्कुल क्लियर रहे, ऐसा वो एनकरेजेस यानी कि प्रोत्साहित करता है। CONS कंस्ट्रक्ट, TRUC ट्रक और टिव, कंस्ट्रक्टिव यानी कि सुधार लाने वाला, तो एनकरेजेस करता है कंस्ट्रक्टिव, सुधार लाने वाला। COM CAK और शन, कम्युनिकेशन, बातचीत, कम्युनिकेशन, तो जो हमारी कम्युनिकेशन रहती है, बातचीत होती है ना, वो कंस्ट्रक्टिव यानी कि सुधार लाने वाली हो, ऐसी नहीं कि जो जैसे आजकल होता है वो नहीं, ठीक है। कम्युनिकेशन जो बातचीत है, संवाद है, वो अच्छा होना चाहिए, ये हेल्दी एनवायरनमेंट एक तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये फैमिली हेल्दी एनवायरनमेंट है, फैमिली,
ठीक है। अब यहाँ पर इसको म्यूचुअल नहीं पढ़ना, देखिए चुअल करके पढ़ते हैं TUAL को, तो ये म्यू करना है, MU को म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब आपसी, आपस में, ठीक है, म्यूचुअल। अंडरस्टैंडिंग, समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है ना, समझ रहती है। एंड एम्पैथी यानी कि दूसरों की भावनाओं को समझना, इसको बोलते हैं हेल्दी एनवायरनमेंट, यानी कि एम्पैथी, यानी कि एम्पैथी होनी चाहिए, ये हेल्दी एनवायरनमेंट है। फैमिली हेल्दी एनवायरनमेंट है, यानी कि पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो स्वस्थ है, कहने का अर्थ है उनमें एम्पैथी है, यानी कि दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, ऐसे नहीं कि दिल तोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अंडरस्टैंडिंग है, और कौन सी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल, आपस में जो समझ होती है ना वो हो, और जो कम्युनिकेशन हो, जो बातचीत रहती है आपस में होती है वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, सुधार लाने वाली, तोड़ने वाली नहीं, ठीक है। ये एनकरेजेस करता है, यानी कि प्रोत्साहित करता है, अगर हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट होता है तो। एक ऐसा हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट, ये चीज़ें उसमें होती है जो अभी बताई। हाउएवर, चलिए आगे देखें। हाउएवर, हालांकि मेन, MAIN, मेन TAIN, टेन, फिर इंग, मेंटेनिंग यानी कि बनाए रखना, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, STR, स्ट्र, फिर ऑन्ग हो गया तो स्ट्रॉन्ग, ONG को ऑन्ग, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, यानी कि जो मजबूत रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स है, उसको बनाए रखना। रिक्वायर्स, QUI, क्वायर्स, क्वा पढ़ेंगे QU को, फिर पूरा क्वायर्स, रिक्वायर्स, ज़रूरत होना, ठीक है। रिलेशनशिप्स रिक्वायर्स, ज़रूरत होती है। SIC, DE को डी नहीं पढ़ना, कंसीडर, RA और BLE, कंसीडरेबल, यानी कि काफ़ी, कंसीडरेबल, काफ़ी। डेडिकेशन, यानी कंसीडरेबल डेडिकेशन होना चाहिए, बहुत सारा, काफ़ी, कंसीडरेबल। डेडिकेशन का मतलब है पूरी लगन, पूरी लगन होनी चाहिए, डेडिकेट होनी चाहिए, ऐसा। अगर हम मेंटेन करते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को, ये ज़रूरी होता है। और क्या है, कॉन्शियस, देखिए SCIOUS को शस पढ़ेंगे, कॉन्शियसनेस यानी कि जागरूकता, ठीक है, जागरूक रहें कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए। कॉन्शियसनेस मतलब कि आसान सरल भाषा में कह सकते हैं, यानी कि काफ़ी या बहुत अधिक को बोलेंगे कंसीडरेबल, और कॉन्शियसनेस जागरूकता, यानी कि समझ होना, कोई भी विषय है ना उसके ऊपर पूरी समझ होती है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, तो उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, यानी कि हम जागरूक हैं, यानी कि उसके बारे में हम जानते हैं, एक तरीके से जागे हुए हैं, समझ है हमको, कॉन्शियसनेस। तो पूरा क्या मतलब है इसका, कि हालांकि मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग, मजबूत रिलेशनशिप्स, संबंधों को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्स है, ज़रूरी है। कंसीडरेबल डेडिकेशन बता दिया, डेडिकेशन पूरी लगन, और कंसीडरेबल का मतलब है बहुत अधिक, पूरी, कंसीडरेबल पूरी, यानी कि काफ़ी, बहुत अधिक, ये डेडिकेशन, पूरी लगन, एंड कॉन्शियसनेस, और पूरी की पूरी समझ होना, ये ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, कि बनाए रखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं कि मॉडर्न यानी जो आधुनिक, आजकल की जो लाइफ, LIFE, लाइफ स्टाइल्स, मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स, आधुनिक जो लाइफ स्टाइल है, जीवन का, रहने का जो तरीका है, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंट, QUEN, क्वेंटली, अक्सर, ठीक है, फ्रीक्वेंटली, अक्सर ऐसा होता रहता है वो। क्रिएट का मतलब पैदा करना, बनाना,
इमोशनल, इमोशनल, इमोशनल यानी कि भावनात्मक। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, डिस्टेंस भावनात्मक, और ये दूरी, दूरी का मतलब डिस्टेंस है। बिकॉज, बी फिर कॉज, बिकॉज पीपल, पीपल रिमेन, रिमेन प्री, पी आर ई प्री, और फिर है ऑक्यूपी, क्यू, फिर पाइड है, PIED को पाइड, पिड नहीं पढ़ना है, प्री ऑक्यूपाइड यानी कि बहुत व्यस्त। रिमेन प्री ऑक्यूपाइड विद PRO प्रोफे, FE फैशनल, SSIONAL प्रोफेशनल यानी कि काम से जुड़ी। फिर देखिए ऑब, OB को पढ़ेंगे ऑब, ली, LI को ली, GA गे, और फिर शंस, ऑब्लिगेशंस जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशंस जिम्मेदारियां। फिर यहाँ है फाइनेन, FI को फाई पढ़ना है, यहाँ पर फी नहीं पढ़ना है, फाइनेंशियल, CIAL को शल या शियल दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक, जो पैसों से जुड़ा हुआ है, फाइनेंशियल। प्रे, PRE को प्री नहीं पढ़ना है, प्रे यहाँ पर SS है ना, और ये URES प्रेशर्स पढ़ना है, प्रेशर्स, SS को यहाँ पर श पढ़ा गया है, प्रेशर्स, फाइनेंशियल प्रेशर्स। एंड SO को सो नहीं पढ़ना है, पर्सनल, पर्सनल, पर्सोनल नहीं पढ़ना, पर्सनल, SO को स, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत। AS को यहाँ पर एस करके पढ़ेंगे, SPIPRA रेशंस, एस्पिरेशंस, एस्पिरेशंस का मतलब महत्वाकांक्षाएं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, जो उम्मीदें हैं। पर्सनल एस्पिरेशंस यानी कि व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ करने की, कुछ होने की, ऐसी। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, तो आजकल का जो आधुनिक जीवन का जो तरीका है, वो अक्सर क्रिएट करता है, पैदा करता है, क्या करता है, आजकल का जो जीवन है, आजकल की जो लाइफस्टाइल है आधुनिक, क्रिएट करता है, पैदा करता है इमोशनल डिस्टेंस यानी कि भावनात्मक जो दूरी है। वो क्यों करता है, भावनात्मक दूरी कर देता है? क्योंकि पीपल, जो लोग होते हैं, रिमेन, रिमेन का मतलब होता है बने रहना, रहना, बने रहते हैं, प्री ऑक्यूपाइड, क्या बने रहते हैं कि यानी कि बहुत व्यस्त बने रहते हैं, बहुत व्यस्त होते हैं, प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड का मतलब बहुत व्यस्त, बहुत काम होता है। विद प्रोफेशनल यानी कि जो प्रोफेशनल काम से, आपके जो काम है उससे जुड़ा हुआ। ऑब्लिगेशंस, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस का मतलब जिम्मेदारियां, जो काम से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां, वो इसकी वजह से वो व्यस्त रहते हैं। फाइनेंशियल प्रेशर्स, पैसों का जो दबाव होता है ना, आर्थिक, फाइनेंशियल मतलब आर्थिक, और प्रेशर्स दबाव। और पर्सनल एस्पिरेशंस, जो व्यक्तिगत, हमें खुद से जो हमारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनसे वो बहुत व्यस्त होता है। पर्सनल एस्पिरेशंस मतलब ये करना है, वो करना है, कुछ पैसों की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, इमोशनल डिस्टेंस, आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें भावनात्मक दूरी हो जाती है। लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, जो जो अभी मैंने बताया उन सभी बातों में, ठीक है। पैसों से जुड़ी हुई है, पर्सनल एस्पिरेशन से जुड़ी हुई है। प्रोफेशनल, जो हमारी नौकरी हो गया, काम हो गया, उसकी जो जिम्मेदारियाँ, ऑब्लिगेशंस यानी कि जिम्मेदारियाँ, उनकी वजह से इमोशनल डिस्टेंस हो गया है, भावनात्मक दूरी हो गई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है, ये रहा पैराग्राफ, यहाँ से है। कौन, C1, कौन सी, SE को सी, कौन सी, क्वेन, QUEN, क्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली यानी कि परिणाम स्वरूप या नतीजे के रूप में। इसका जो ऐसी सारी चीज़ें हो रही है उसका आप कॉन्सिक्वेंटली, इसका क्या परिणाम, कि फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स जो परिवार के सदस्य हैं, में कि शायद ऐसी संभावना, ऐसा हो सकता है कि GRA, ग्रेजुअली, DUALLY, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बिकम, डिस्क, देखिए डिस्कनेक्टेड,
नेक, NNEC नेक, और टिड डिस्कनेक्टेड, दूर हो जाना। फ्रॉम वन अनदर, अनोदर नहीं पढ़ेंगे, अनदर, अनदर ऐसा, अनदर यानी कि वन अनदर का मतलब एक दूसरे से, फ्रॉम का मतलब से, वन अनदर एक दूसरे, और फ्रॉम से एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बिकम हो जाते हैं, बन जाते हैं, डिस्कनेक्टेड दूर हो जाते हैं धीरे धीरे, जो फैमिली के सदस्य होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, किसके दौरान, DIS डिस एग्री, AGREE एग्रीमेंट्स, डिस एग्रीमेंट्स जो मतभेद होते हैं, ठीक है, जो भी बातें होती है उसमें अलग अलग बातें होती है तो मतभेद होना, तो डिस एग्रीमेंट्स। और फिर है इम्पल्सिव, PUL पल, इम्पल्सिव बिना सोचे तुरंत किया गया, इम्पल्सिव कुछ भी नहीं सोचते हैं तुरंत कर देते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पल्सिव, इम्पल्सिव। तो क्या है, ड्यूरिंग के दौरान, डिसएग्रीमेंट्स मतभेद के दौरान, इम्पल्सिव, री री REA रिएक्ट, ऐसे पढ़ते, रिएक्ट और शंस, REAC रिएक्ट और शंस, रिएक्शंस जो प्रतिक्रियाएं होती है ना, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, मतभेद होते हैं, इम्पल्सिव रिएक्शंस होती है, यानी कि जो प्रतिक्रियाएं होती है, रिएक्ट करते हैं ना हम लोग, वो प्रतिक्रियाएं वो इम्पल्सिव होती है, बिना सोचे समझे तुरंत कर देना ऐसा। कैन इंटेंसिफाई, और बढ़ा देना, कैन यानी कर सकती है, क्या कर सकती है ये, इंटेंसिफाई कर सकती है। ये जो बातें हैं, डिसएग्रीमेंट्स, इम्पल्सिव रिएक्शंस, ये इंटेंसिफाई यानी कि और बढ़ा देती है, किसको, कौन, CON कौन, FLI फ्लिक्ट्स, पूरे को पढ़े, फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी कि जो विवाद होते हैं, मतभेद होते हैं ना, उसको और ज़्यादा बढ़ा देती है। एक तो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, मतभेद होते हैं, कोई बात मिलती जुलती नहीं है, फिर इम्पल्सिव रिएक्शंस होते हैं ये, ठीक है, बिना सोचे समझे कोई रिएक्ट कर देते हैं हम। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, इंस्टेड यानी कि के बजाय, इंस और फिर टिड, इंस्टेड पढ़ना है इसको, वी शुड, यहाँ पर देखिए डै, DE को डी की जगह हम DE को डी नहीं, डैमन, MON को मौन नहीं, मन पढ़ना, देखिए डैमन, डैमन ऐसे पढ़ना है, DEMON डैमन। स्ट्रेट, STRATE स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब दिखाना, कोई चीज़ हमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ऐसे शो करके दिखाते हैं। शुड, वी शुड डेमोन्स्ट्रेट टॉलरेंस, LE को ली नहीं पढ़ना है, टॉलरेंस, देखिए रेंस पढ़ेंगे, RANC को, टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता, सहन करने की जो पावर होती है ना, उसको सहन कर लें कोई भी चीज़ को, तो टॉलरेंस दिखाना, डेमोन्स्ट्रेट टॉलरेंस मतलब कि हमको चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, वी का मतलब हमें क्या चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट टॉलरेंस दिखाएं, कि हम क्या दिखाएं, हम टॉलरेंस दिखाएं, सहनशीलता दिखाएं, बिल्कुल संयम से बने रहे ऐसा। फिर है कम, COM को हम पढ़ेंगे कम, कॉम नहीं पढ़ना, कम, PA पे नहीं पढ़ना, कंपैशन, SSION को शन पढ़ेंगे, कंपैशन, कंपैशन दूसरों के दुख को समझने की भावना, तो उसको बोलते हैं कंपैशन, कंपैशन, कंपैशन। एंड मैच्योरिटी नहीं पढ़ना, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी याद रख ले इसको, तो ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन को मैच्योरिटी ऐसे लिखा जाता है, मैच्योरिटी मतलब समझदारी, ठीक है। क्या हमको दिखाना चाहिए, वी शुड डेमोन्स्ट्रेट टॉलरेंस, हमको दिखाना चाहिए टॉलरेंस, सहनशीलता, कंपैशन एंड मैच्योरिटी, मैच्योरिटी समझदारी, और कंपैशन दूसरों के दुख को समझने की भावना, उसको बोलते हैं कंपैशन। देखिए बड़े बड़े वर्ड्स है, टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता, सहन करने की जो भावना है, डेमोन्स्ट्रेट दिखाना, कंपैशन दूसरों के दुख को समझने की जो भावना रहती है उसको बोलते हैं कंपैशन, ठीक है। तो किसी में होती है ये भावना भी, एंड मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी तो होनी चाहिए, समझदारी। फिर यहाँ पर देखिए रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन आपसी सुलह, देखिए RECON कौन, CIC लिए, LIA लिए, शन, रिकॉन्सिलिएशन, रिकॉन्सिलिएशन आपसी सुलह है, रिकॉन्सिलिएशन बिकम्स बन जाती है, पॉसिबल संभव, यानी कि देखो SSIC और BLE को बल, पॉसिबल, पॉसिबल मतलब संभव, बिकम्स मतलब बन जाती है, आपसी सुलह है, रिकॉन्सिलिएशन व्हेन कब बन जाती है पॉसिबल, व्हेन जब
पीपल, पीपल एक ए सी, एक नो, के एन ओ डब्ल्यू को नो पढ़ेंगे, के साइलेंट होता है, के एन जब भी साथ में रहता है तो एक नो। और यहाँ पर देखिए ले जो, डी जी ई को जो पढ़ते हैं, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब जब लोग जो है स्वीकार करना, स्वीकार करते हैं, व्हेन पीपल एक्नॉलेज। तो एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना, एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना। देयर यानी कि उनकी, उनकी मिस एम आई एस मिस और फिर टेक्स मिस्टेक्स, यानी जो उनकी गलतियां होती है लोग उसको स्वीकार करते हैं। एंड जेन्युइनली, जेन्युइनली यानी सच्चे मन से, जेन्युइनली, जेन्युइनली इसको देखिए ऐसे ही पढ़ना, जेन्युइनली, जेन्युइनली सच्चे मन से। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट यानी कि कोशिश करना, जेन्युइनली अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं सच्चे मन से। जो भी गलतियां होती हैं उसको सच्चे मन से जो है, सच्चे मन से अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, स्वीकार करते हैं। टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड समझना, वन अनदर, वन अनदर एक दूसरे को समझना। क्या है कि जो रिकॉन्सिलेशन, आपसी सुलह बिकम्स, जो आपसी सुलह होती है ना वो बिकम्स पॉसिबल, बन जाती है, पॉसिबल संभव, व्हेन जब पीपल, व्हेन मतलब जब, पीपल मतलब लोग, एक्नॉलेज यानी कि स्वीकार करते हैं, देयर मिस्टेक्स उनकी मिस्टेक्स को स्वीकार करते हैं, और जेन्युइनली अटेम्प्ट, और जेन्युइनली सच्चे मन से कोशिश करते हैं, टू अंडरस्टैंड वन अनदर एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को समझने की सच्चे मन से कोशिश करते हैं। अल यू एल अल टी मेटली, अल्टीमेटली, ठीक है, एम ए टी ई मेट, एल वाई ली, अल्टीमेटली यानी कि आखिरकार। अ फैमिली बिल्ट ऑन, बी यू आई एल टी को बिल्ट पढ़ते हैं, ऑन ट्रस्ट। फैमिली बिल्ट बनाती है क्या, भरोसा, ट्रस्ट, ट्रस्ट उसको बिल्ट कर देती है, बना देती है, ट्रस्ट आखिरकार। फिर देखिए इंटीग्री, जी आर आई ग्रीटी, टी वाई टी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, इंटोग्रिटी भी बोल सकते हैं, इंटोग्रिटी, इंटोग्रिटी, इंटीग्रिटी दोनों तरीके से, ठीक है। इंटीग्रिटी यानी कि ईमानदारी, ईमानदारी। फिर देखिए कोऑपरेशन, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, कोऑपरेट करने की भावना होती है, सहयोग, साथ देने की। एंड री, आर ई री, एस आई को सी नहीं पढ़ना है, ज पढ़ना है एस को, तो रीजी, रिजिलियंस मुश्किलों से उबरने की क्षमता जो रहती है ना, कोई कठिन परिस्थिति है उसमें से भी निकल जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिजिलियंस। अब इसको रिजिलियंस देखिए स्पेलिंग, लियंस, एल आई ई एन सी को लियंस पढ़ना है, आर ई री एस आई को जी पढ़ना है, सी नहीं, रिजिलियंस। कैन, कैन प्रो, पी आर ओ प्रोवाइड, वी आई डी ई प्रोवाइड देता है, अ पी आर ओ प्रो, प्रोफाउंड बहुत गहरा, बहुत गहरा, प्रोफाउंड। सेंस, सेंस उसका अर्थ, उसका मीनिंग वो बहुत गहरा देता है, ऑफ, बी ई, बी लॉन्गिंग, बिलोंगिंग, बिलोंगिंग देखिए बी हो गया, बी ई, फिर लॉन्ग हो गया, फिर आई एन जी, इंग हो गया, बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एंड बिलोंगिंग का मतलब अपनापन या अपने से जो जुड़ा होता है, जिससे जुड़ा रहता है वो अपनापन। ई, इमोशनल, इमोशनल। से क्यों या सिक्योर, सिक्योर ऐसे पढ़ना है, सीकू नहीं पढ़ेंगे, सिक्योर, सिक्योरिटी, आर आई टी वाई, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी याद रखिए ऐसे उच्चारण, सिक्योरिटी। अब यहाँ पर देखिए इसको पढ़ना है थ्रू, टी एच आर ओ यू जी एच, थ्रू आउट, ओ यू टी आउट, आवर लाइव्स। अब इसको लिव्स नहीं पढ़ना है, लाइव्स पढ़ेंगे, ठीक है, एल आई वी ई एस को लिव्स नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर लाइव्स है, यानी कि हमारी जो जिंदगियाँ हैं, पूरी पूरी जो हमारी जिंदगियां हैं वो, थ्रू आउट, पूरे जीवन, पूरे हमारे पूरे जीवन ऐसा। तो इसका यहाँ से जो है हम अर्थ देख लेते हैं कहाँ से शुरू है ये। हाँ, अल्टीमेटली कह रहा है कि पैराग्राफ यहाँ पे ये जो लाइन है कि अल्टीमेटली आखिरकार, अ फैमिली बिल्ट ऑन ट्रस्ट, जो एक परिवार होता है वो भरोसा बना लेता है, बिल्ट कर लेता है। इंटीग्रिटी आखिरकार, इंटीग्रिटी ईमानदारी, ईमानदारी ये, और कोऑपरेशन, कोऑपरेशन ऐसे पढ़ना, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, साथ होता है ना वो, और रेजिलियंस यानी कि मुश्किलों से उबरने की जो क्षमता है ये बना लेता है। ये कैन प्रोवाइड, कैन, कैन
ये जो बातें हैं ना, इंटीग्रिटी, रेजिलियंस, कोऑपरेशन, ये कैन का मतलब सकता है, प्रोवाइड यानी कि दे सकता है, अ प्रोफाउंड बहुत गहरा, ये कौन दे सकता है, परिवार की बात हो रही, प्रोफाउंड प्रोवाइड देता है अ प्रोफाउंड बहुत गहरा सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, यानी कि जो सेंस होती है, भावना होती है, जो उसका मीनिंग होता है किसका, अपनेपन का, वो बहुत गहरा ये देता है, भावनाएं अपनेपन की, एंड इमोशनल सिक्योरिटी, और क्या देता है फैमिली, इमोशनल, जो भावनात्मक सिक्योरिटी होती है ना, सुरक्षा, वो तो इमोशनल, और थ्रू आउट आवर लाइव्स, यानी कि पूरे, हमारे पूरे जीवन में, हमारे पूरे जीवन में, जीवन पर्यंत ये सारी चीज़ें देता रहता है। कौन, फैमिली, इमोशनल जो है सिक्योरिटी देता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग और रेजिलेंस, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन, ये सारी बातें। तो इस तरीके से पैराग्राफ देखिए, अगर ट्रांसलेट करने चलते हैं, मैं हिंदी में अर्थ भी मैंने बताया, हिंदी में अर्थ जब इनका साथ में अनुवाद देख लेते हैं, हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं, तो आपको जो भी ये कठिन कठिन जो बड़ी बड़ी इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स हैं उनको पढ़ते हैं ना, तो वो याद रह जाती है। ऐसे आप याद करेंगे वर्ड मीनिंग तो याद नहीं रहती है, सेंटेंस के साथ कोई पैराग्राफ या कहानी उससे जुड़ी हुई रहती है तो वो याद होती जाती है। हमारा जो माइंड होता है उसको कैप्चर करता रहता है, माइंड में कलेक्ट होती रहती है। ऐसे ऐसे पढ़ने से होता है, कंटिन्यू पढ़ने से होता है, एक दिन पढ़ने से नहीं होता, कंटिन्यू लगातार पढ़ते हैं तो होता रहता है। एक बार पढ़ेंगे तो भूलेंगे, लेकिन कंटिन्यू करेंगे ना तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें मेमोराइज, याद होने लग जाएगी। तो ऐसे आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आपको भी पढ़ने की इच्छा है, जल्दी से जल्दी, कम समय में। तो ऐसे बने रहें, और दोबारा से इसको अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा से एक बार रिपीट ज़रूर करें।